एक बार फिर फिलीपींस में जमीन कांप उठी। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। फिलीपींस ने एक और शक्तिशाली भूकंप की विनाशकारी ताकत का सामना किया है। तो चलिए इस आपदा के केंद्र में चलते हैं और समझते हैं कि असल में हुआ क्या, जाने बचाने के लिए कैसी जद्दोजहद चल रही है और क्यों ये इलाका पृथ्वी पर सबसे ज्यादा भूकंपीय रूप से सक्रिय जगहों में से एक है। 6.9 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए, ये वो ताकत है, रिक्टर स्केल पर मापी गई वो तीव्रता है जिसने मध्य फिलीपींस को जड़ से हिलाकर रख दिया। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं, बल्कि उस भूकंप की शक्ति है जिसने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो जब हम 6.9 की बात करते हैं तो हम असल में किस बारे में बात कर रहे हैं? जरा सोचिए कि आपके पैरों के नीचे की जमीन अचानक हिंसक तरीके से कांपने लगे। यही वो खौफनाक हकीकत थी जिसका सामना फिलीपींस के एक बहुत बड़े हिस्से में लोगों ने किया। ये आतंक और तबाही के वो पल थे जो शायद ही कभी भुलाए जा सकेंगे। और जैसे ही झटके थमे, तबाही का असली मंजर, वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आने लगी। अब हम सिर्फ आंकड़ों से आगे बढ़कर इसके इंसानी पहलू और तबाह हुई जिंदगियों पर एक नज़र डालेंगे। देखिए, किसी भी आपदा में जो सबसे दुखद बात होती है वो है इंसानी जान का जाना। अब तक 69 लोगों की जान जा चुकी है। और ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, हर एक नंबर के पीछे एक पूरी कहानी है, एक परिवार है, एक ऐसा समुदाय है जिसका दर्द शायद हम समझ भी नहीं सकते। और ये तो वो आंकड़ा है जो कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि न जाने कितने लोग अभी भी मलबे के ढेर के नीचे अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए हर गुजरता पल एक जंग जैसा है। ये तबाही सिर्फ एक जगह पर नहीं थी, मतलब चारों तरफ सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए। स्कूल, अस्पताल, सब कुछ खंडहर बन गया। ऊपर से बिजली नहीं, फोन नहीं, और जो सड़कें मदद पहुंचाने का जरिया थीं वो खुद टूट चुकी थी। मतलब एक के ऊपर एक कई मुसीबतें आ पड़ी। लेकिन जानते हैं, ऐसी ही तबाही के बीच से इंसानियत के असली हीरो निकलते हैं। अब बात करते हैं उन बचाव और राहत अभियानों की जो इस मुश्किल घड़ी में उम्मीद की किरण बने हुए हैं और जिंदगियां बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो जो रिस्पॉन्स था वो बहुत तेजी से शुरू हुआ। एक तरफ फिलीपींस सरकार ने पूरी कमान संभाली, तो दूसरी तरफ नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट काउंसिल यानी NDRRMC और सेना के जवान वो जमीन पर उतरकर लोगों को बचाने में जुट गए। और सिर्फ देश के अंदर से ही नहीं, जापान और अमेरिका जैसे देशों ने भी आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया है। पर यह काम आसान बिल्कुल नहीं है। सोचिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि मलबे के नीचे दबे लोगों तक पहुंचा कैसे जाए। ये बेहद मुश्किल और खतरनाक काम है। अस्पतालों में घायलों की भीड़ है, जिससे दवाइयां और बाकी संसाधन कम पड़ रहे हैं। और जैसा हमने पहले देखा, सड़कें टूटी हुई हैं, तो राहत टीमों का पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस तबाही की असली वजह क्या है? इसके लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा और जमीन के नीचे की दुनिया को समझना होगा, इसके पीछे का विज्ञान जानना होगा। सवाल ये है कि फिलीपींस ही क्यों, आखिर क्यों ये देश बार बार इतने भयानक भूकंपों का शिकार होता है? इसका जवाब हमारी धरती की बनावट में ही छिपा है। और इस जवाब का एक नाम है द रिंग ऑफ फायर। इसे आप एक तरह का जियोलॉजिकल हाईवे समझ सकते हैं। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर एक घोड़े की नाल जैसा इलाका है, जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार आपस में टकराती और खिसकती रहती हैं। और इसी वजह से दुनिया के ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट यहीं होते हैं। और फिलीपींस की लोकेशन वो ठीक इसी रिंग ऑफ फायर के ऊपर है। मतलब वो इस भूकंपीय हॉटस्पॉट के ठीक बीच में बसा हुआ है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक भूवैज्ञानिक सच्चाई है जिसका सामना वहां के लोगों को करना पड़ता है। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि अभी क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। पर अब आगे क्या? आने वाले वक्त में क्या खतरे हैं और हम सब इससे क्या सबक ले सकते हैं? देखिए, भले ही मेन भूकंप चला गया हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अभी और झटके आ सकते हैं, जिन्हें हम आफ्टर शॉक्स कहते हैं। और ये झटके पहले से कमजोर हो चुकी इमारतों के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सुनामी का खतरा भले ही कम हो गया है, पर कोस्टल एरिया में रहने वालों को अभी भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। और आखिर में फिलीपींस में जो हुआ, वो सिर्फ एक देश की त्रासदी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक रिमाइंडर है।
एक चेतावनी है कि हम प्रकृति की ताकत के आगे कितने